जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और उसके बाद मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है एकादशी के व्रत को। और वर्ष भर में 24 एकादशी आती है। जब अधिक मास आता है तो 26 एकादशी हो जाती है। सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में एकादशी आती है, मतलब हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। और जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए इस व्रत के नियम का पालन करता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान सभी एकादशियों में माना गया है। वैसे भी जैसे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे पहले निर्जला एकादशी आती है और योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी होती है। तो इस बार जो योगिनी एकादशी है, कब है, व्रत हमें कब करना है और पूजा किस प्रकार से करें, महत्व क्या है इस व्रत का, आज हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें शीघ्र ही प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में, तो इस एकादशी को तीनों लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योगिनी एकादशी के महात्म्य को बताते हुए कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर कुष्ठ रोगी इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करे, नियम से करे, तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से उसे रोग मुक्ति हो जाती है। और योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस व्रत का इतना अधिक महत्व बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है योगिनी एकादशी का व्रत, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आता है। तो अब जानते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इस व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल जब हम स्नान करते हैं उसके बाद हम तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब दशमी तिथि से ही आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल और साग इत्यादि चीज़ों का त्याग कर देते हैं। इस दिन मतलब दशमी तिथि के दिन पूरी तरह से सात्विक रहते हुए आप नियम का पालन करते हुए एकादशी के व्रत का मन ही मन संकल्प लेते हैं कि कल हमें एकादशी का व्रत करना है। तो आज से ही हम सात्विक विचारों के साथ, सात्विक खान पान के साथ और सात्विक व्यवहार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। एकादशी का व्रत नियम और संयम का ही व्रत है। दशमी तिथि के दिन में आप भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, लेकिन शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब शाम को अगर आपको भोजन करना है तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद अगर आपको कुछ खाना है, आपको भूख लगती है, तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। रात्रि में दशमी तिथि के दिन आपको भूमि शयन करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो कि आप भूमि पर शयन ना कर पाएं तो आप अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से दशमी तिथि से नियमों का पालन करेंगे। एकादशी को व्रत करना है तो एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद आप सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल दें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में
भगवान की जो मूर्ति स्थापित है वहीं पर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम की शिला का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है, अगर विग्रह है तो आपका अभिषेक करना जरूरी है। मतलब अगर विग्रह है तो आप उसका विधि विधान से पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर या कच्चा दूध भरकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का आज अभिषेक करते हैं। तो अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, या बाल गोपाल लड्डू जी आपके पास है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो इस तरह से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। शुद्ध घी का दीपक उनके सामने जलाएं और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से विधिवत उनकी पूजा करें। सुबह के समय पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, विधि विधान से पूजा करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए आपको कि आज आपका एकादशी का यानी योगिनी एकादशी का व्रत है। और व्रत अगर आप रखते हैं किसी कामना के लिए, कोई विशेष कामना है आपकी, तो वो भी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी कामना है वो शीघ्र ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से संकल्प लेने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है और आप पूरे दिन फलाहार के साथ या निर्जल जिस भी प्रकार से आप व्रत के नियम का पालन करते हैं कर सकते हैं। देखिए, व्रत लोग दोनों ही तरह से करते हैं। एकादशी का व्रत बहुत से लोग निर्जल भी रहते हैं और बहुत से लोग फलाहार के साथ रहते हैं। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से आप व्रत रह सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं या फिर आप जलाहार ले सकते हैं। इस तरीके से आपको व्रत लेना है। पूरे दिन आपको व्रत रहना है, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आज आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री राम के रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब आज आप भगवान श्री हरि के स्वरूप के वर्णन का करें। अगर आप जैसे उनके जो भी स्वरूप हैं उनके गुणों का वर्णन करते हैं तो आपके बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें पूजा करनी है। और शाम के समय भी शुद्ध घी का दीपक जला लें। मतलब शाम को फिर से आप स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जो आपने मूर्ति प्रतिमा स्थापित की है वहीं पर आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा आराधना करें। उसके बाद से आप उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, भोग नैवेद्य अर्पित करें। खीर का भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जैसे मखाने की खीर बनाएं, उसमें केसर डालें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ अर्पित करें। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है अगर आप मखाने की या साबूदाने की खीर बनाकर उसमें तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं आपकी वो कामना भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ वस्तुएं हम जो अर्पित करते हैं भगवान की पूजा में उनका बहुत विशेष महत्व होता है। पीले फूलों का, पीले फलों का, केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं। उसके बाद आप वो केला किसी गाय को खिलाते हैं, बहुत अच्छा होगा। किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ये छोटे छोटे नियम हमारे जो व्रत का फल है कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए जब आप व्रत करते हैं इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। रात्रि में, एकादशी की रात्रि में पूर्ण रूप से जागरण का विधान है कि पूरे समय आप जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का भजन कीर्तन करते हुए बिताएं। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो भी आपको जितना समय संभव हो उतना समय जरूर जगना चाहिए। जैसे आप 12 बजे रात तक जग लें और उस समय तक भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का भजन कीर्तन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। परिवार सहित आप बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर भजन कीर्तन करें तो परिवार में शुद्धता बनी रहती है, सात्विकता बनी रहती है। सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। अगर आप एक ही कोई व्यक्ति घर में व्रत कर रहा है और सभी लोगों को व्रत में, पूजा में शामिल कर लिया जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, तो परिवार का जो सुख होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बच्चों को शिक्षा में सफलता मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सके। शाम के भजन कीर्तन में तो कम से कम जरूर आपको इस तरह का करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें व्रत रखना है। फिर अगले दिन सुबह उठना है और उठने के बाद आपको स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और उसके बाद आपको
पारण करना होता है जो शुभ मुहूर्त में करना होता है। तो पारण से पहले आपको चाहिए कि आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दें, भोजन की सामग्री निकाल दें, या फिर घर पे बुलाकर अगर भोजन कराना संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाएं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आज आप किसी को खाने की सामग्री दान करने के बाद ही स्वयं भोजन कर सकते हैं। अपने खाने से पहले किसी गाय को रोटी जरूर दें, गुड़ और रोटी किसी गाय को दें। चींटियों को थोड़ा सा आटा डाल दें जो आपके आसपास चींटियां हो, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। अगर आप इस व्रत में, जैसे कि बहुत सी स्त्रियों को हो जाता है कि इस समय में अगर पीरियड्स में है तो आप दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको ज़रूर करना है। व्रत अगर आप छोड़ते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए व्रत करना है। मानसिक रूप से मंत्र जप करते रहें, पूजा करते रहें, और पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। दान की सामग्री नहीं निकाल सकते हैं आप, लेकिन दान के निमित्त कुछ धन जरूर निकाल दें। अपने भोजन से पहले दान के स्वरूप में आप कुछ पैसे निकाल कर रख दें, जो आप अगली एकादशी पर किसी भी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। इस तरह से इस व्रत के नियम होते हैं जो दशमी से लेकर द्वादशी तक, पारण तक चलते हैं, और पूरी विधि विधान से अगर इस व्रत को किया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाती है एकादशी के व्रत के नियम पालन करने से। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, एक योगिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है तिथि 4 जुलाई की शाम को, यानी सोमवार की शाम को 7:55 पर, और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 जुलाई 2021 दिन मंगलवार रात 10:30 पर। तो 10:30 बजे ये तिथि समाप्त हो जाएगी मंगलवार के दिन, 5 जुलाई के दिन। 5 जुलाई के दिन ही हमें व्रत रखना है, और व्रत खोलने का यानी कि पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो आप जान लीजिए। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है बुधवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक। तो इस समय में आपको पारण कर लेना है। द्वादशी समाप्त हो रही है 6 जुलाई में देर रात में 1:02 पर, यानी कि ये लगभग 7 जुलाई का समय हो जाएगा। तो पारण आपको शुभ मुहूर्त में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बुधवार की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक का जो समय है ये पारण का शुभ मुहूर्त है। इस तरह से आपको व्रत के नियम पालन करने हैं, और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दिन हम कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में हो, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें, शुद्ध जीवन हमें प्राप्त हो, निरोगी जीवन हमें प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आज जब आप प्रातःकाल स्नान करें, यानी कि एकादशी के दिन आप जब स्नान करते हैं तो उसमें अगर आप आंवले का रस डालकर जल में और फिर स्नान करते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। तो आज यानी कि योगिनी एकादशी के दिन स्नान के समय आंवले का रस आपको जल में जरूर डालना है। आज आपको पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और भगवान श्री हरि विष्णु को भी पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें। आज शाम के समय माँ तुलसी का पूजन आपको जरूर करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते आज नहीं तोड़ने हैं, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। आज आपको सुबह जल भी नहीं देना है तुलसी में, सिर्फ शाम को आप दीप दान करें माँ तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री भी अगर संभव हो तो अर्पित करें। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है अगर एकादशी पर माँ तुलसी को हम लाल चुन्नी यानी कि लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो, और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी हमारी कामना हो माँ तुलसी से आज हम पूजा करने के बाद कहें तो बहुत ही शीघ्र हमारी वो कामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, तो आज आपको जरूर करना चाहिए तुलसी पूजा। तो इस प्रकार से आपको उपाय करने हैं। सुहाग की सामग्री जो आप माँ तुलसी को अर्पित करेंगे उसका क्या करना है आपको। देखिए, सुहाग की सामग्री जो आपने माँ तुलसी को अर्पित की है, आप अपने परिवार में किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, या फिर किसी भी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को वो वस्तु दें ताकि वो उसका प्रयोग करे। जितना अधिक आप जो सुहाग की सामग्री दान करते हैं, अगर कोई प्रयोग करता है तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो किसी को भी आप दें, आप ध्यान रखें कि वो व्यक्ति उसका प्रयोग करे, ऐसा ना हो कि वो कहीं भी इधर उधर डाल दे। आप किसी ज़रूरतमंद को या अपने परिवार में ही आप किसी को भी दें जो उसका प्रयोग कर ले। अपनी सास नंद को दे सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं, कोई भी जो उसका खुशी खुशी प्रयोग करे, तो उसके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और आपको भी अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि और शुभ समय मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।